बढ़ते कोरोना केस के बीच सख्ती की आशंका पर व्यापारियों की बढ़ी चिंता। कोरोना के नए मामले तोड़ रहे हैं रिकॉर्ड। ओमिक्रॉन के मामलों में दिल्ली ने पछाड़ा महाराष्ट्र को। ऐसे में स्कूलों को लेकर क्या फैसला लेगी केजरीवाल सरकार? समझिए नाइट कर्फ्यू में किसे मिलेगी छूट। डीडीए के फ्लैट्स 8 लाख से शुरू, जानिए कहां कैसे करना है अप्लाई। और खुद को जज बताकर झाड़ रहा था रॉ, पुलिस ने निकाली हेकड़ी। जानिए ये सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली के टॉप 10 न्यूज की। बढ़ते कोरोना केस के बीच बाजारों पर सख्ती की आशंका। व्यापारियों ने एलजी को लिखी चिट्ठी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 और महामारी के नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लागू हो गया है, जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। वहीं लगातार 2 दिन से पॉजिटिविटी रेट 0.50% से ज्यादा रिकॉर्ड हुई है। तो राजधानी में कोरोना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हो सकता है। इसके तहत दिल्ली के बाजार, कारोबार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान समेत कई क्षेत्रों में अनेक तरह की पाबंदियां लगनी तय है। इस पर व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने डीडीएमए ग्रेप के तहत लागू होने वाली पाबंदियों पर विचार करने का अनुरोध किया है। सीटीआई के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने डीडीएमए को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि अभी दिल्ली में लगातार 7 दिनों तक 1500 से अधिक केस और 7 दिनों तक औसत 500 बेड नहीं भरे हैं। ऐसे में ग्रेप के पहले चरण के दौरान लगने वाली पाबंदियों को नहीं लगाया जाना चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खौफ के बीच दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते केस लगातार खतरे की घंटी बजा रहे हैं। देश की राजधानी में पिछले 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 331 नए मामले, जो करीब 6.5 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं। 6 जून के बाद से दिल्ली में ये सबसे ज्यादा कोरोना केस है और 2 जून के बाद से सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। 6 जून को भी 331 केस आए थे और 2 जून को पॉजिटिविटी रेट 0.78 था। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट लगातार दूसरे दिन 0.5% से ज्यादा 0.68% दर्ज की गई। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से एक मौत हुई है। होम आइसोलेशन में 692 मरीज हैं। 144 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। दिल्ली में कुल एक्टिव केसों की संख्या 1279। नए साल के पास आते आते देश भर में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में अब लगभग हर राज्य में ओमिक्रॉन ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब तक देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र में थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो ताजा जानकारी दी है वो सुन दिल्ली के लोग सख्ते में आ गए हैं। अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन मामले में दूसरे नंबर पर चल रही दिल्ली अब पहले नंबर पर आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या में तेजी से उछाल आया है। इस उछाल के बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 142 पहुंच गई है। अपने इस आंकड़े के बाद दिल्ली ने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर बाकी राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 141 है। उसके बाद केरल में 57, गुजरात में 49 और राजस्थान में 43 मामले हैं। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के साथ डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केजरीवाल सरकार ने सोमवार रात से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद करने की मांग की है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि बीते एक हफ्ते में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज हो रही है। ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए मेरी दिल्ली सरकार से मांग है कि वो शिक्षण संस्थानों को बंद करे। साथ ही राजधानी को कोरोना से बचाने के लिए रोड मैप बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। गौरतलब है कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के खतरे के चलते दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पहले ही राज्य में कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। नए साल के जश्न के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों और पार्टी समारोह पर रोक लगाई जा चुकी है। ऐसे में स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का ऐलान करने की भी संभावना बन रही है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के कारण सोमवार को रात 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान मरीजों और गर्भवती महिलाओं, जरूरी सामानों को खरीदने वाले लोगों और रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डों से आने जाने वाले लोगों को छूट दी जाएगी। डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि कर्फ्यू से छूट पाने वालों में आपातकालीन सेवाओं में शामिल सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी, चिकित्सा कर्मी और मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। आदेश के अनुसार भोजन, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध, मांस और मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स और दवाएं, नेत्र रोग विशेषज्ञ, दूरसंचार और इंटरनेट केबल सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस, खुदरा और भंडारण आउटलेट में दुकानें चलाने वाले लोग, बिजली उत्पादन संबंधित सेवाओं को भी छूट दी जाएगी।
राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामलों ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। कोरोना महामारी प्रदूषण के साथ दिल्ली में इस साल डेंगू ने भी कहर बरपाया है। राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामलों ने इस साल 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली नगर निगम ने ये आंकड़े साझा किए हैं। नगर निगम ने कहा है कि दिल्ली में डेंगू से 6 और मरीजों की मौत होने के कारण इस साल डेंगू से जान गंवाने वाले लोगों की तादाद 23 हो गई है। पिछले एक हफ्ते में डेंगू के करीब 130 नए केस आए हैं। इससे साल डेंगू के कुल मामले 9,500 से अधिक हो गए हैं। डीडीए ने साल की दूसरी आवासीय योजना में 18,000 फ्लैट लॉन्च किए हैं और 23 दिसंबर से ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। 18,000 से अधिक फ्लैटों में जनता फ्लैट भी बड़ी संख्या में लॉन्च किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 8 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक है। इनकी कीमत जगह और लोकेशन के आधार पर है। आपको बता दें, आवेदन के लिए 10% राशि रजिस्ट्रेशन के रूप में देनी होगी, जो असफल आवेदकों को कुछ दिनों के भीतर ही वापस भी कर दी जाएगी। डीडीए की आवासीय योजना 2022 में आवेदन करने के लिए उपभोक्ता को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 पर क्लिक कर आगे की जानकारी भरनी होगी। लोकेशन की बात करें तो अधिकतर फ्लैट पश्चिम दिल्ली के द्वारका, उत्तरी दिल्ली के नरेला और रोहिणी के अलावा दक्षिणी दिल्ली के जसोला और वसंत कुंज में स्थित है। इसके अलावा जनकपुरी, रामबाग, लोकनायकपुरम, पश्चिम विहार, मादीपुर और सिरसपुर में भी फ्लैट है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के खतरे के चलते डीडीए ने आवासीय योजना 2021 को पूरी तरह से ऑनलाइन किया है, यानी कि आवेदन प्रक्रिया और पैसा का भुगतान करने के बाद पोजीशन लेने तक का सारा काम ऑनलाइन ही होगा। ओमिक्रॉन के खतरे और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन पर आयोजित होने वाले उस शो को स्थगित कर दिया है, जो 5 जनवरी से शुरू होने वाला था। दिल्ली सरकार की तरफ से फिलहाल इस शो के लिए किसी नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शो के स्थगित होने की जानकारी ट्वीट के जरिए देते हुए लिखा, दिल्ली सरकार ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 5 जनवरी से डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन पर एक भव्य शो आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल इस शो को स्थगित किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात में जैसे ही सुधार दिखेगा, हम बहुत जल्द शो के लिए नई तारीख का ऐलान करेंगे। आपने मेरी कार रोकने की हिम्मत कैसे कर ली? मैं गुरुग्राम का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM हूँ। 2 मिनट में आपकी वर्दी उतरवा दूंगा। शनिवार की शाम गाड़ी चेकिंग के दौरान जब कार सवार ने इस तरह से ट्रैफिक पुलिस के जवानों को धमकाना शुरू किया तो सभी हक्के बक्के रह गए। लेकिन कार सवार की हेकड़ी उस समय निकल गई जब पुलिस कर्मियों ने दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया। उसके पास से न सिर्फ बिना लाइसेंस की पिस्टल बरामद हुई, बल्कि CJM की मुहर, आई कार्ड और अन्य फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा कार की नंबर प्लेट भी गलत तरीके से लगाई गई थी, जिससे कि आसानी से नंबर को पढ़ा नहीं जा सके। पूछताछ में उसने नकली दस्तावेज बनाने वाले कुछ लोगों के बारे में भी जानकारी दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO ने नामी ब्रांड की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड व हल्दीराम की फ्रेंचाइजी देने का झांसा देते थे और पीड़ित से लाखों रुपए ठग लेते थे। जांच में ये बात सामने आ रही है कि आरोपी पूरे देश में लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे थे। ये देश भर में सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। मध्य प्रदेश का एक व दिल्ली के 2 पीड़ित IFSO के पास पहुंचे हैं। शिकायत में कहा गया है कि पीड़ित को इंटरनेट पर सर्च के दौरान पता लगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है। उसने इसके लिए नेट पर आवेदन कर दिया। उसके बाद उसके पास कॉल आया। कॉल करने वाले ने उससे अलग अलग तरह की फीस व फर्नीचर देने के नाम पर करीब 6 लाख रुपए जमा करा लिए थे। शिकायत पर मामला दर्ज कर SI मनोज यादव, SI मंजीत की टीम ने जांच शुरू की। इस टीम ने नालंदा बिहार निवासी संतन कुमार और शेखपुरा बिहार निवासी सागर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।